जीएस फॉर ऑल के इस कक्षा में आपका स्वागत है। इसमें हमें प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री के लमसम में 30 से 32 क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, जो कि होंगे, देखिए आप, ये स्टोन एज के होंगे, लेटर वैदिक के एज के होंगे और मॉडर्न से एज के होंगे। मतलब एंशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाएगा। लेकिन प्रारंभिक हम 32 क्वेश्चन को आज के सेगमेंट में देते हैं और यह प्रतिदिन यह सीरीज आएगा आपका, और इसकी सहायता से आप एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हैं और जो आप पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट को फिर से आप दोहराइए। इनको जो कि पूछा हुआ है, देखिए प्री हिस्टोरिक टाइम का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है ये, और स्टोन एज से है, कॉपर एज है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें देखिए ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, और सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ स्टोन एज है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन है। आज के सेगमेंट में हम इतने चीजों को डील करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। लिथिक के एज को जानते हैं, वह जो है माइक्रोलिथ से, यानी मतलब छोटे छोटे उसमें पाषाण के उपकरण मिले थे, जिसके कारण उसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। तो इसके लिए यह मूल रूप से जाना जाता है, और जो ही क्या है, ज्योमेट्रिकल टूल्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिक्वेंशियल एविडेंस ऑफ स्टोन इज फाउंड फ्रॉम चिरान दिया हुआ है, बेलन स्ट्रीम दिया हुआ है, सेनुआर दिया हुआ है, उतनूर दिया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा आपका बेलन स्ट्रीम। तो आइए हम इस पर कुछ चर्चा करें। तो आप संबंधित कुछ चीजों को जानते होंगे। एंशियंट हिस्ट्री में यदि देखा जाए तो आप एंशियंट हिस्ट्री के कालखंड, मतलब इतिहास के कालखंड को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जिसमें देखिए प्राचीन इतिहास के प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज, और तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। तो हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल वैसा कालखंड होता है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, बल्कि उस समय का जो मानव था यह लिखने पढ़ने से अनभिज्ञ था, कह सकते हैं। तो लेकिन इसमें आप बहुत से ऐसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल यानी मेसोलिथिक और नियोलिथिक में आप केव पेंटिंग को देख सकते हैं। तो मतलब गुफा चित्रकारी को देखा जा सकता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल को लिया जाए तो यह स्टोन एज का कालखंड जो है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज में कहलाएगा। दूसरा जो देखा जाए आद्य ऐतिहासिक काल, तो वैसा कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना तो जानता था, लेकिन वर्तमान मानव उसको डिकोड करने में असक्षम है। मतलब वैसे लिपि को हमें अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब इसे उद्भाषित करना अभी मुश्किल का काम है। हो सकता है कि आने वाले समय में यह इससे पर्दा उठ जाए। जैसे हड़प्पा में एक धौलावीरा की शिलापट पर कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन वर्तमान मानव उसको पढ़ सकने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे कालखंड जो रहते हैं, मतलब ऐसे टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं क्या, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? तो इसमें जो कालखंड आएगा आपको हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को इसमें डाला जा सकता है। क्योंकि वैदिक पीरियड में भी देखा जाए तो वेद को श्रुति कहा गया है, मतलब सुन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाने का कार्य किया जाता था। तो उस समय लेखन प्रणाली इस्तेमाल नहीं की जाती थी। तो एक में तो लेखन प्रणाली नहीं है, लेकिन उसके लिटरेचर उपलब्ध है। दूसरे में पुरातात्विक कुछ साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वह भी उसको उद्घाटित नहीं किया जा सका है अभी तक। तो ऐसी कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा देखिए ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक एज है। तो ऐसा कालखंड जिसमें आपको लिटरेरी सोर्सेज भी उपलब्ध है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो ऐसे कालखंड को हम देख सकते हैं ऐतिहासिक काल में। तो जैसे आप देख सकते हैं क्या कि मौर्य काल से लेकर जो अभी वर्तमान जो इतिहास का निर्माण होता है, तो उसके कालखंड को हम ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। अब यह देखिए प्री हिस्टोरिक एज, मतलब प्रागैतिहासिक काल को भी हमें 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। तो एक में देखा जा सकता है इसको, प्री हिस्टोरिक एज को। तो देखिए इसमें पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। यानी पैलियोलिथिक कहा जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा अगर देखा जाए तो वह है नव पाषाण काल।
तो आप जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता आई है वह नवपाषाण काल और हड़प्पा के बीच एक गैप है, उसको ताम्रपाषाणी के युग के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन जाते हैं पैलियोलिथिक के एज के, तो उसमें देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस समय जो मिले हैं पुरापाषाण काल में उसके औजार किस प्रकार है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए। देखिए टूल्स में क्या है, हैंड एक्स मिला है, क्लीवर मिला है और स्क्रेपर मिला है। और साइट यानी इसके स्थल कौन कौन से हैं जो कि आप पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं वो देखिए। सोहन नदी घाटी यानी पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान का यह क्षेत्र है, तो आप ध्यान में रखिएगा सोहन नदी घाटी। दूसरा अगर देखा जाए बेलन नदी घाटी, यह यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में पुरातात्विक के जो साक्ष्य मिलते हैं वो बता रहे हैं क्या, यह जो क्षेत्र है यह पैलियोलिथिक का साइट रह चुका है। और तीसरा देखिए नर्मदा नदी घाटी, यह एमपी का क्षेत्र है और एमपी में भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका है जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। और यहाँ पर गुफा चित्रकारी यानी केव पेंटिंग को देखा जा सकता है और कह सकते हैं कि यह पूरा पाषाण काल का चित्रण किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो उसके शैलाश्रय या रॉक पेंटिंग से हम उस समय के चीजों को समझ सकते हैं। आगे देखिए अगर दूसरा देखा जाए मेसोलिथिक एज, तो मेसोलिथिक एज में टूल्स क्या है, तो माइक्रोलिथ्स हैं यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं और यह ज्योमेट्रिक टूल कहलाते हैं। और इसका क्षेत्र है टोंस नदी घाटी का क्षेत्र जो कि आपको यूपी के ही आसपास पड़ता है। तो देखा जाए तो एक कोल्डिवा है जो 6000 बीसी के आसपास से यहाँ पर धान उगाने का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ देखिए बेलन नदी घाटी में ये स्थित है कोल्डिवा और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आसपास का यह क्षेत्र है। और यहाँ से 3 सांस्कृतिक अनुक्रम यानी सीक्वेंस प्राप्त हुआ है और वह है आपका नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक, ताम्रपाषाण काल मतलब कॉपर एज का देखा जा सकता है, और तीसरा देखिए लौह युग यानी आयरन एज को। तो 3 सीक्वेंस से एक स्थान से मिलने का जो प्रमाण मिला है वह कोल्डिवा यानी यूपी के देखा जाए तो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। अब आइए हम फिर क्वेश्चन पर प्रश्न पर लौटते हैं, फिर देखते हैं इसमें। तो मेसोलिथिक पीरियड इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड टू क्या है, ज्योमेट्रिक टूल्स है। ज्योमेट्रिक टूल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माइक्रोलिथ्स से है, माइक्रोलिथ्स से है। और ये आप जैसे जानते हैं छोटे छोटे इसमें पाषाण के औजार मिलते थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिक्वेंशियल एविडेंस ऑफ द स्टोन एज इज फाउंड फ्रॉम, ये क्या है बेलन स्ट्रीम पर है और बेलन आप जानते हैं यूपी का ही क्षेत्र है। और यहाँ से 3 क्षेत्रों का प्रमाण मिला है जो कि आप कोल्डिवा ही क्षेत्र को जानते हैं। कोल्डिवा ये बेलन घाटी में ही स्थित है। और यहाँ पर देखा जाए तो नियोलिथिक एक है, नियोलिथिक का प्रमाण मिला है। दूसरा अगर देखा जाए तो कॉपर स्टोन एज यानी मतलब ताम्रपाषाण काल का मिला है, कॉपर स्टोन एज का। और तीसरा यदि अगर देखें हम तो आयरन एज का। तो एक साथ सीक्वेंस इसके मिले। क्वेश्चन देखिए तीसरा, स्टोन कट रिजर्वायर हैज बीन डिस्कवर्ड एट सुरकोदादा, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे जलाशय जो कि पत्थर से बने हुए हैं, जलाशय मतलब उसमें फिल्टर युक्त जाली मिली हुई है और वो पत्थर का बना हुआ है। तो यह हड़प्पा काल का साइट है धौलावीरा, आप जानते हैं गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है यह। और देखिए एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन वाज फाउंड फ्रॉम का कौन सा क्षेत्र है, कोल्डिवा, वही बेलन घाटी का क्षेत्र जहां से सिक्वेंशियल यानी सिक्वल एविडेंस 3 कालखंड का मिला था। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेसोलिथिक एज इन इंडिया आर करेक्ट, इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग टू द एग्रीकल्चर, माइक्रोलिथ्स वेयर द characteristics tool of this period, the domestication animal has already begun। तो फल मूल को इकट्ठा करने पड़ा था जिसके कारण इसको फूड गैदरर कहा जाता था। देखिए गैदरिंग और हंटिंग यानी मतलब यह शिकार भी करता था, तो दोनों चीज को ध्यान में रखिए। और यह इसका ट्रांजिशन का कारण था। और माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे औजार मिल रहे थे टूल्स के इस समय। और डोमेस्टिक मतलब पशुपालन भी प्रारंभ हो चुका था। तो इसमें कौन सा सही है, 1, 2 और 3 तीनों है और ये मेसोलिथिक के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिए। देखिए
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओल्ड स्टोन एज। तो पहला दिया हुआ है इट डेवलप्ड इन द प्लिस्टोसीन एज। तो प्लिस्टोसीन एज के बारे में जानते हैं क्या? यह 30 लाख वर्ष पूर्व यह अवस्था शुरू हुई थी और इसमें 3 प्रकार के स्तनधारी जीवों का उद्भव हुआ था, जिसमें आप घोड़े, हाथी या बहुत से मवेशियों के पूर्वज इस काल में आए थे और मानव के लिए यह काल जो प्लिस्टोसीन था वह अनुकूल होने लगा था। मतलब कहीं ने देखा जाए तो ग्लेशियर बड़े बड़े पिघलने लगे थे। और ये देखिए अतिरम्पक्कम इज वन ऑफ द साइट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। सही बात है, अतिरम्पक्कम जो कि मद्रासी संस्कृति को बताता है। और देखिए स्टोन इम्प्लीमेंट्स वेयर फाउंड मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट। मतलब क्वार्टजाइट का प्रयोग अन्य स्थान पर किया जाने लगा, पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आप ध्यान में रखिए ऑल ऑफ द एबव होगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंगिंग टू विच एज? तो आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज और कॉपर एज। तो आप जानते हैं कि यह ब्रॉन्ज एज है। मतलब देखा जाए तो इसमें कॉपर और टीन यानी एसन स्टेनम दोनों को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज एज है। और 8वां देखिए द फर्स्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड वाज। तो ये कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और लोथल। तो इसमें जानते हैं कि हड़प्पा पहला साइट है जो कि देखा जाए तो जॉन मार्शल के द्वारा इसे घोषित किया गया हड़प्पन साइट को। और ये देखिए हड़प्पा, और 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। और हु डिस्कवर्ड द साइट ऑफ हड़प्पन इन 1921? तो देखिए आग ही गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। हु प्लेड ए की रोल इन द रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम है, जॉन मार्शल है, मॉर्टिमर व्हीलर है और स्टुअर्ट पिकॉट है। स्टुअर्ट पिकॉट है। अब देखिए इसमें कौन होगा? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल है जो 1921 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके महानिदेशक थे और उन्होंने ही हड़प्पा सिविलाइजेशन के प्रकाश में आने की घोषणा की थी, जिसे दयाराम साहनी ने 1921 में उद्घाटित किया था। तो देखिए यहाँ पर दयाराम साहनी 1921 में आप देखिए हड़प्पा, और यह हड़प्पा जो है उस समय देखा जाए तो रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिला जो पंजाब प्रांत का भाग है और उसमें मोंटगोमरी जिला है, वहां ही इसे उद्घाटित किया गया था। और देखिए इन विच ईयर वाज द मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड? तो किस ईयर में हुआ था? तो 1921 में देखा जाए तो ये हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। और यह राखल दास बनर्जी के द्वारा बनर्जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, मतलब यह उत्खनन किया गया था, ये साइट प्रकाश में लाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक फीचर और हड़प्पन सिटीज? लैक ऑफ टाउन प्लानिंग, यूज ऑफ आयरन टूल्स, ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ये होगा ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग। तो यहाँ अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का देखा जाए तो हड़े के जो सड़क थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटता था और यह ग्रिड पद्धति से, देखिए समकोण पर काट रहा है और यह ग्रिड यानी जाल की पद्धति से बिछा हुआ था, ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग था। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13, द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट। तो आप जानते हैं महान जो स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो में इसे ढूंढा गया था। और देखिए 14 नंबर, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ए ग्रेट बाथ? डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज, पब्लिक बाथिंग एंड द रिचुअलिस्टिक पर्पस, सीवेज डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो ये आप जानते हैं इसका यानी स्नानागार यह सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे इसमें, और रिचुअल हो सकता है पर्पस के लिए स्नानागार का निर्माण किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम इज करेक्ट? मतलब क्या है? ये जल निकास प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। इट वॉज ए प्रीमिटिव एंड इनएफिशिएंट। ये देखिए प्रीमिटिव तो है लेकिन इनएफिशिएंट तो नहीं हो सकता, ये कोटेशन गलत है। दूसरा देखिए इट वॉज वेल प्लान्ड विथ कवर्ड ड्रेनेज, इट वॉज एब्सेंट इन मोस्ट सिटी, इट वॉज बिल्ड ऑफ आयरन पाइप्स। तो आयरन तो यहाँ था ही नहीं हड़प्पा युग में। और यहाँ देखा जाए एब्सेंट इन मोस्ट सिटीज, नहीं ये सभी सिटी में उपलब्ध थे। तो इट वॉज वेल प्लान्ड विथ कवर्ड ड्रेन, यानी यहाँ
जो एक ही प्लानिंग के तहत शहर बसाया गया था, मतलब नगर निर्माण की एक ही योजना थी। और यहाँ देखिए कवर ड्रेनेज था यहाँ। 16 नंबर देखिए, द स्ट्रीट ऑफ हड़प्पन सिटीज वेयर ओरिएंटेड इन विच डायरेक्शन, रैंडमली, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, और सर्कुलर पैटर्न, डायगोनल पैटर्न। तो ये आप देखिए नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट यही था इसका डायरेक्शन। और विच एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए क्रॉप कल्टीवेटेड बाय हड़प्पन, व्हीट, बार्ली, राइस, मेज। तो मेज का उन्होंने कल्टीवेशन नहीं किया था। और जैसा कि आप जानते हैं न्यू वर्ल्ड से मेज आया है, मतलब यूएसए जो है मेज का सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यानी मतलब उत्पत्ति का केंद्रीय स्थल है वो। देखिए आगे देखिए 18 नंबर, द एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड एट विच हड़प्पन साइट, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और राखीगढ़ी। तो ये इसका उत्तर होगा लोथल, मतलब लोथल जो गुजरात में स्थित है, वहां बड़े बंदरगाह मिले हैं। और इसके कई प्रमाण दूसरी सभ्यता में ही, जैसे मान लीजिए मेसोपोटामिया सभ्यता में के व्यापारी यहाँ आया करते थे, और यहाँ पर वहाँ के जो मेसोपोटामिया यानी इराक वाले क्षेत्र के जो व्यापारी यहाँ आते थे, तो उनके बाट बटखरे भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 19 नंबर, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द हड़प्पन, हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म अलोन, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, फिशिंग अलोन। मतलब देखिए हंटिंग और गैदरिंग तो ये देखा स्टोन एज का था, और एग्रीकल्चर और ट्रेड इन लोगों का था। तो याद रखिए यहाँ पर अत्यधिक अनाज का उत्पादन होता था, बड़े बड़े मंडियों का निर्माण हुआ, मतलब सरप्लस से जो अनाज आते थे वो मंडियों में बिक जाते थे। अगला देखिए, विच मेटल्स वाज नॉट नॉन टू द हड़प्पन्स। तो कौन थे? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बारे में इनको जानकारी थी, गोल्ड के बारे में जानकारी थी, कॉपर के बारे में जानकारी थी, आयरन को यह नहीं जानते थे। तो उत्तर होगा आयरन। 21 क्वेश्चन देखा जाए तो द हड़प्पन ट्रेड रिलेशन विथ विच एंशियंट सिविलाइजेशन। तो ए नंबर दिया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा लोगों का संबंध इराक के मेसोपोटामिया सभ्यता से थी। तो इसका उत्तर होगा मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन। और जैसा कि जानते हैं मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी के तट पर अवस्थित है, जिसको इफ्रेटस और टिग्रिस नदी कहा जाता है वर्तमान में। और देखिए 24 नंबर, द मेसोपोटामियन रेफर टू द हड़प्पन रीजन एज, इसको क्या कहते थे हड़प्पन वाले को? मेलुहा। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो देखिए विच डेटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द हड़प्पन रिलीजन प्रैक्टिसेस। तो क्या थे? इंद्र, पशुपति, विष्णु, दुर्गा। तो इंद्र का उस समय ये वैदिक देवता है, विष्णु भी वैदिक देवता है, दुर्गा वगैरह तो बाद की देवी। तो इसको देखा जा सकता है पशुपति। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पशुपति का चित्रण था उस पर। और ये प्रोटो शिवा इसको कहा जाता है, जॉन मार्शल के द्वारा इन्हें आद्य शिवा कहा गया है। तो देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो देवता एक मिले हुए हैं, त्रिमुखी देवता, उन्हें आद्य शिवा की संज्ञा दी गई है, वो वैदिक शिव से भिन्न है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंस ऑफ फायर अल्टार्स हैज बीन फाउंड एट लोथल एंड कालीबंगा और मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। तो आप देखिएगा ये जो फायर अल्टार्स जो पाए गए हैं, यानी अग्निकुंड का साक्ष्य जो मिला है, वो लोथल और कालीबंगा से मिला है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए कि द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज फुल्ली डेसिफाइड, द टाइप ऑफ संस्कृत अनडेसिफाइड सिमिलर टू द ब्राह्मी लिपि। मतलब इसको उद्घाटित नहीं किया जा चुका है, इसीलिए क्या कह सकते हैं हम? अनडेसिफाइड। तो इसका सी हो जाएगा। और द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नष्ट होने के कई विचार दिए गए हैं। जैसे कई लोग बोले बाढ़ आ गया, तो कई लोग बोले कि वह अत्यधिक शोषण से वो उस क्षेत्र में देखा जाए तो मरुस्थलीकरण हो गया। तो यहाँ पे देखिए आर्यन इन्वेजन, मतलब आर्यों का आक्रमण, अर्थक्वेक, क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, और इपिडेमिक्स यानी कोई महामारी आ गई। लेकिन इसका सही उत्तर होगा क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजिकल फैक्टर। द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज
देखिए कौन है, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल और बानावली दिया हुआ है। तो राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है, यह भारत में सबसे बड़ा साइट है और पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है मोहनजोदाड़ो है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 30 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, अंडर ग्राउंड ड्रेनेज, मड ब्रिक हाउस, टेम्पल से डेडिकेटेड टू हिंदू डेटीज। तो आप ध्यान में रखिए, किसी प्रकार के टेम्पल्स का कोई प्रमाण नहीं मिला है और हिंदू डेटीज, हिंदू देवी देवता भी उस समय नहीं थे, वहां मात्र देवी की प्रतिमा के रूप में मिली है। नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंडस स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर्ड बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी नॉन लैंग्वेज, it has too many symbol, there are no bilingual inscription, all of the above। तो इसका उत्तर होगा all of the above। which of the following was not a characteristics of the Indus Valley civilization? तो planned cities, drainage system, use of iron tools और granaries। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी चीज थी, planned cities था, drainage system भी था और ड्रेनेज सिस्टम भी था, ग्रेनेज भी था, यूज ऑफ आयरन टूल्स नहीं था, मतलब ये लोग लोहे की खोज नहीं किए थे। अब देखिए 33 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन हैड ए एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। बात सही है। मोस्ट सिटी वेयर बिल्ड विथ बैग्ड ब्रिक्स, मतलब पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया था बहुत से सिटी में, सही बात है। द यूज ऑफ आयरन टूल्स वाज वाइड स्पेयर, तो ये गलत है, क्या कि आयरन से ये परिचित नहीं थे। तो इसका 1 और 2 आंसर सही होगा, मतलब 1 और 2 ए नंबर सही है। 34 देखा जाए तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस स्क्रिप्ट, इट इज जनरली कंसीडर्ड टू बी पिक्टोग्राफिक। तो कह सकते हैं कि वो भाव चित्रात्मक थी, यानी पिक्टोग्राफ में उस समय की लिपि थी। इट हैज बीन सक्सेसफुली डिस्फर्ड बाय द मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट, इसको क्या मतलब मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसको उद्घाटित किया गया है, तो नहीं किया गया है। द स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये बात सही है। तो इसका 1 और 3 होगा। तो देखिए 1 और 3 यानी बी आंसर सही होगा। तो इस प्रकार आज आपने कुल 34 क्वेश्चंस को देखा। फिर अगले सेगमेंट में हम कुछ और प्रश्नों को लेके आएंगे और इससे संबंधित बहुत सी चीजों को है, बार बार आप देखिए, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।